नमस्कार सभी को। हे प्लांटहोलिक्स, कैसे हो पौधों की नशेड़ियों। स्वागत आप सबका मेरे चैनल में। आपको याद है लाइव स्ट्रीम में जब मैंने अपना बड़ा सा एलोवेरा का जंगल दिखाया था, उस वक्त कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा यही सवाल आया था कि इतना बड़ा एलोवेरा का जंगल बनाया है, इसका करते क्या हो। तो फ्रेंड्स, आज उसी सवाल का आंसर लेकर के आई हूँ। एलोवेरा का जूस तो सबने पिया होगा और इसको इस्तेमाल करते हैं लोग भांति भांति प्रकार से अपने बालों में, स्किन में। लेकिन एलोवेरा की सब्जी कभी खाई है किसी ने? अरे भाई, ये तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, क्योंकि एलोवेरा की सब्जी बहुत कम लोगों ने खाई होगी। सोच के देखो, जहां पर लोग इसे फेस पैक और हेयर मास्क बनाते हैं, ये उसे मास्क की तरह यूज करते हैं, मैं उसे कढ़ाई में डाल के पकाने वाली हूँ। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज किचन में होने वाला है एक ग्रीन मैजिक का तड़का, एक ग्रीन तड़का। सबसे पहले हमारे पास सिचुएशन आती है कि हमें पत्ता कैसे चूज करना। और सबसे पहले प्लांट का ही होता है। देखिए, प्लांट मैं जो ले रही हूँ ना, आपके सामने दो प्लांट होंगे। एक में जो मार्क्स है व्हाइट वाले, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पत्ता मेरे सामने आप देख रहे हो, ये प्लेन है काफी। इसकी यही खास बात है, टोटली एडिबल वाला होता है, खाने वाला होता है। यूं का यूं भी आप इसे मतलब बताऊंगी कैसे खा सकते हैं। मतलब एडिबल वाला होता है। पत्ता देखिए, सरफेस देखिए आप इसका, प्लेन सरफेस है इसका। और मोटाई देखिए, इसकी मोटाई काफी ज्यादा होती है। तो सबसे नीचे वाला पत्ता हम चूज करेंगे, क्योंकि वो पका हुआ होता है काफी, और उसमें पल्प काफी ज्यादा होता है। तो जो ज्यादा मोटाई वाला होता है, वो वाला पत्ता हम चूज करेंगे इस वाले प्लांट का, इस वाली वैरायटी ऑफ एलोवेरा का। और उसको हम रख देंगे करीब करीब 1 डेढ़ घंटे के लिए। आप उसको रख देना है, क्योंकि उसके अंदर जो येलोइश सब्सटेंस निकलेगा ना, ये रियल में बहुत पॉइजनस होता है, ये खाने वाला नहीं होता है। तो जब तक ये टपक टपक के पूरा नीचे नहीं गिर जाता है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ये प्लांट का खुद का सेल्फ मैकेनिज्म होता है। दूसरे जो प्रेज होते हैं, जो मतलब लोग इसको, जैसे हमें ही समझो, हम इसे काटते हैं, तो जो लोग अपने प्लांट को नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे अपने आप को बचाने के लिए प्लांट का सेल्फ मैकेनिज्म होता है ये। और फटाफट से अपने आप को हील कर लेता है एलोवेरा का पत्ता, ये वाला सब्सटेंस जो है निकाल के, और इसके ऊपर एक परत बन जाएगी और अपने आप को ये सील कर लेगा। इसका जेल बाहर निकलने नहीं पाएगा। ये मैकेनिज्म भी है इसका, कि क्यों ये सब्सटेंस इसमें से निकलता है। तो ये जो सब्सटेंस है, ये इसके ऊपर एक लेयरिंग बना लेगा। तो जब तक ये सब्सटेंस पूरा निकल नहीं जाता है, हम इसको बाहर रखेंगे। उसके बाद हम इसको, मैं तो इसको नेक्स्ट 2 दिन के बाद इसको नीचे लेकर के आई थी, और ये रखा रहा था ऊपर, और मैं इसको नीचे ले आई हूँ। इतने सारे पत्ते मैंने काट लिए, सारे मोटे-मोटे पत्ते मैंने काटे, मोटाई आप देख सकते हैं पत्तों की, ताकि पल्प हमें ज़्यादा एक और अमाउंट में बात मैं आपको मिल बता सके। दूँ। अगर एलोवेरा को हम बिल्कुल नीचे से काटेंगे, तो वो पूरा पत्ता निकल के आ जाता है। लेकिन कई बार अगर हम एलोवेरा के पत्तों को बीच से काटेंगे, मान लो प्लांट से ही बीच से हम काटेंगे, तो पता क्या होगा? जो आधा पत्ता बचा हुआ होता है ना पौधे पे, वो फिर से ग्रो करने लग जाएगा। ऊपर का हिस्सा उसका सील हो जाएगा, जैसे येलोइश सब्सटेंस नीचे गिरेगा। तो ये वाला पत्ता देख रहे हो ना मेरे हाथ में, ये ऐसा ही है। इसको मैंने हाफ काटा था, छोटा-सा छोटा था, 4 इंच का मैंने छोड़ा था नीचे, ये देखो कितना बड़ा हो गया है। तो एलोवेरा का पत्ता छिपकली की पूँछ की तरह होता है, अगर उसे हाफ काटेंगे तो फिर से बढ़ने लग जाएगा। तो आगे तो का जो यहाँ पर पार्ट, मैंने एलोवेरा के पत्तों को धो लिया है अच्छे से। अब मैं इसके बराबर के काँटों वाले हिस्से को काट करके अलग कर रही हूँ। उसका हमें निकाल देना, डिस्कार्ड कर देना। सावधानी से काटना है, हाथ में लगना नहीं चाहिए। इसको वैसे ऐसे किसी शार्प नाइफ से काटना बहुत ही सैटिस्फाइंग होता है, आराम से ये कट जाता है। ये देखिए, और आगे का कम से कम 1 डेढ़ इंच का हम हिस्सा जो है वो काट करके अलग कर देंगे। ये भी यूज़लेस है, हमें इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी इसको। और नीचे का भी थोड़ा-सा हिस्सा, हम थोड़ा-सा पार्ट हम इसका काट करके अलग कर देंगे, क्योंकि इसका जेल निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए काटने के बाद एक बार फिर से हम इसको पानी में सोक करके रख देंगे, ताकि थोड़ा इसका कड़वापन है वो काफ़ी हद तक इसका निकल जाए। इससे भी कड़वापन काफ़ी कम हो जाता है किसी भी एलोवेरा का। वैसे ये वाला एलोवेरा का प्लांट एडिबल है, और ये बहुत ही कम कड़वा है। पर ये वाला स्टेप भी आप ज़रूर करें, ये और करना इसको ना बस भूलें। आपको 5-10 मिनट के लिए ही सोक करना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका लेटेक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो जब तक ये सोक होता है पानी में, हम जिसको रखते हैं डुबो के, तब तक हम तैयार कर लेते हैं अपना दूसरा काम, यानी कि हम सब्ज़ी बनाने के लिए अब तड़का तैयार करेंगे। सारे के सारे पत्ते जो मैंने पानी में जो है वो डिप करके रख दिए हैं, और इधर आ जाइए, अब तैयार कर लेते हैं हम अपने हिसाब का, अपनी चॉइस का तड़का इस सब्ज़ी को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज़, टमाटर जो है वो कट कट लिए हैं, लेकिन बड़े-बड़े पीसेस में काटने हैं, इस बात का आपको ध्यान रख छोटे पीसेस नहीं काटने हैं। और एलोवेरा पूरा हमारा सोक हो चुका है, ये पानी में मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, जैसा कि आपको पता है मैं इस पानी का क्या करती हूँ, बताऊँगी आपको बाद में। इधर एक कढ़ाई ले लेनी है, एक पैन ले लेनी है आपको, नॉन स्टिक वाला रहे तो बेटर है।
और इसमें डाल देना हमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल बिल्कुल ऑर्गेनिक वाला मैं डाल रही हूँ। अगर आपको सरसों का तेल नहीं लेना है, आप घी डाल सकते हो, आप चाहो तो रिफाइंड डाल सकते हो, बट सरसों के तेल में इसका टेस्ट एनहांस होता है, मैं आपको पहले से बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ एनहांस करने वाली होती है प्याज़। प्याज़ को बड़े पीसेज़ में ही काटना है, ये कंपल्सरी है। उसके बाद हम ले सकते हैं करी पत्ता लेंगे और जो प्याज़ है उसके अंदर ही हरी मिर्च भी मैंने चॉप करके डाल दी है। तेल गरम हो चुका है, उसके अंदर हमने डाला जीरा। जीरा जब तड़क जाएगा उसके बाद हमने डाल दी उसमें मेथी। देन उसके अंदर हम डाल रहे हैं अजवाइन, थोड़ी-सी सौंफ और फिर हम लास्ट में डालेंगे करी पत्ता और उसके बाद तो हम अब जो डालेंगे प्रोसेस हो थोड़ी-सी रहा है उसमें हींग। कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको इस दौरान बता रही हूँ एलोवेरा के बारे में बहुत ही ख़ास इम्पोर्टेंट बातें। और पहले बात करते हैं इसके फ़ायदों की। इसमें विटामिन ए, सी, ई और बी12 होते हैं जो इम्यूनिटी को रॉक सॉलिड बनाते हैं। नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं, तो पेन में और स्वेलिंग में काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। सबसे बड़ा बोनस स्किन और हेयर अंदर से ग्लो करते हैं। मतलब सब्ज़ी खाने का भी फैशन बेनिफिट मिलता है। लेकिन एक बात और मैं बता दूँ आपको, ये एक सब्ज़ी नहीं, नॉर्मल सब्ज़ी नहीं मानेंगे हम इसको, ये एक मेडिसिनल सब्ज़ी है, तो आप इसको हर रोज़ नहीं खा सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो बहुत गर्म होती है। तो आप इसको और दूसरी सब्ज़ियों के साथ में थोड़ा-सा 1 चम्मच या 2 चम्मच ले सकते हैं, वो भी 2-3 दिन में 1 बार या हफ़्ते में 1 बार। रेगुलर नहीं खाना है, सो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि एलोवेरा की सब्ज़ी सबको सूट नहीं करती है। अगर आप एलोवेरा खाते हैं कच्चा, तो ही आप सब्ज़ी भी खा सकते हैं। तो अब प्याज़ जब हमारी हल्की-सी पक जाएगी तब उसके अंदर हम डालेंगे धनिया और नमक और मिर्च। फिर से थोड़ा-सा पकाएँगे और प्याज़ हमारी भुन चुकी है लगभग। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च। देखिए टमाटर भी बड़े-बड़े पीसेज़ में मैंने कट किए हैं, बड़े-बड़े पीसेज़ में चॉप किए हैं। जब तक टमाटर में सारे मसाले अच्छे से मिल जाएँ, लटपटाई हो जाए, तब तक हम करते हैं साइड में अपना दूसरा काम। और वो है सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा कि हम एलोवेरा के पत्ते से जेल पार्ट कैसे निकालेंगे। गैस को हम सिम पे छोड़ देते हैं और इस तरफ अपना आ जाते हैं। ये देखिए सारे के सारे पत्ते मैंने सोख करके रखे थे इसके अंदर और ये बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और पानी में हल्का-सा येलोइश एक ह्यू सा आ गया है। ये पानी जो बचा है ना पीछे, ये दूसरे अपने पौधे होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का काम करता है। मैं इसको स्प्रे भी करती हूँ पौधों के ऊपर और जो पौधे मैंने कटिंग लगाई होती है उनके अंदर मैं इसको डालती हूँ। कटिंग बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको बहुत बार करके दिखा चुकी हूँ। तो ये रहा हमारा एलोवेरा का पत्ता, साफ-सुथरा चारों तरफ से कटा हुआ अच्छे से। तो इस अब तरह हम से 2 इसको बराबर काटेंगे हिस्सों बीच में से। हमने इसको काट दिया है और ये देखिए आप, कटने के बाद कुछ ऐसा लगता है। दोनों के दोनों पत्ते के दोनों पार्ट में इक्वल अमाउंट में जेल है और इस तरह की एक शार्प पलटने जैसी एक कोई स्पून जैसी किसी चीज़ से आप स्कैल्पेल से इस तरह से जेल पार्ट को अलग कर लेंगे हम स्मूथली और बहुत ही स्लिपरी होता है ये काम। देखने में शायद आपको मेसी लग रहा हो बट बहुत मज़ा आता है इसको करने में और ये सारा का सारा जेल मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया सारे पत्तों के ऊपर से 1 बाय 1 करके। अब मैं यहाँ पे बताऊँ कुछ लोग यहाँ पे जेल पार्ट को निकालने के बाद भी धोते हैं। आप चाहें तो धो सकते हैं बट मैंने नहीं धोया था, ज़रूरत नहीं लगी और उसके बाद सारे जेल पार्ट के जितने भी ये मैंने निकाले थे स्ट्रिंग्स उनको एक जगह पे रख के चॉपिंग बोर्ड पे मैंने छोटे पीसेज़ में तो उसको इस तरह फिर से से सारे कट के कर सारे लिया और क्यूब्स इनको हमारे इकट्ठा रेडी कर हो लिया। चुके हैं और उधर रेडी हो चुका है हमारा प्याज़ और टमाटर और मसालों का तड़का और उसमें हमने इसको डायरेक्टली डाल दिया है। तो अभी इसको पकने का इंतज़ार करेंगे, करीब 10 मिनट तक इसको हम पकाएँगे। पहले इसको खुला पकाएँगे 2-3 मिनट तक ताकि इसका जो ज एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा एब्ज़ॉर्ब हो जाए, इवेपोरेट हो जाए और ये सूखी-सूखी सी सब्ज़ी बने। देखने में आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था कि ये एक वाटरी सब्सटेंस है, जेल है, अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये सॉरी तड़के में डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि प्याज़ की सब्ज़ी अगर आप लोगों ने खाई हो ना कभी तो वैसा-सा ही इसका टेक्सचर आता है इसकी सब्ज़ी का और ये देखिए अ वैसे तो ये कच्चा भी खाने का होता है, तो इसमें कोई कच्चा रहने का कोई चांस है नहीं, लेकिन अगर अच्छा-सा टेक्सचर लाने के लिए सब्ज़ी-नुमा इसको और मसालों को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होने के लिए इस एलोवेरा के पत्ते में हम इसको पकाएँगे करीब-करीब 10 मिनट तक, 5 मिनट तक हम इसको खुला पकाएँगे, एक बार इसको ढकेंगे बीच में और ये देखिए, फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई रखी, हाई फ्लेम पर ही इसको पकाना है ताकि सारे के सारे मसाले जो है वो एलोवेरा एब्ज़ॉर्ब कर चुके
कर सके। और फिर से मैं आपको बता रही हूँ ये जो सब्ज़ी है ये मेडिसिनल सब्ज़ी है। ये मेडिसिन के तौर पे आप खाएँ, अपनी अच्छी सेहत के लिए खाएँ। इसको ये टेस्ट समझ के नहीं खाएँगे हाँ, बहुत सारे क्योंकि एलोवेरा के कितने सारे पत्ते देखो मैंने यूज़ करे। उन सारे पत्तों को मिला कर के 2 कटोरी सब्ज़ी बनेगी ये। और अगर आपने 1 कटोरी सब्ज़ी खा ली दैट मीन्स आपने एलोवेरा के कम से कम 3 पत्ते खा लिए। तो वो काफ़ी अमाउंट आपकी हो जाएगी, जो आपके लिए शायद बेनिफिशियल ना हो। तो मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करती हूँ कि आप इतनी सारी सब्ज़ी एक बार में खाएँ। तो 1 चम्मच, 2 चम्मच आप ये सब्ज़ी खाएँ, टेस्ट में तो ये बेस्ट है ही, टेस्ट का तो कोई मतलब है ही नहीं। बस मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसकी ओवर ईटिंग ना हो जाए और ये कुछ भी सेहत को ऐसे गरम तासीर वाला क्योंकि होता है और सब लोग मैंने सुना भी है ऐसा बोलते हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उनको एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खाने में। और अब देखिए तैयार हो गई हमारी एलोवेरा की सब्जी। देखो कितनी कलरफुल लग रही है और अब टेस्ट तो इसका है ही बेस्ट। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स बिल्कुल कड़वा नहीं था, एकदम चटपटा और रिफ्रेशिंग टेस्ट था। मेरे लिए तो ये सब्जी एकदम सरप्राइज़ पैकेट है, हेल्थ और टेस्ट का कॉम्बो पैक है। तो अब जिन्होंने जिन्होंने लाइव स्ट्रीम में मुझसे पूछा था कि इसका क्या करते हो? उनके लिए आंसर ये है कि मैं ये भी करती हूँ उसका जेल और बालों और स्किन में इस्तेमाल करने के अलावा, जूस पीने के अलावा एलोवेरा से बन सकती है एकदम यूनिक और टेस्टी सब्जी भी। यस, आप भी घर पर एक बार ट्राई ज़रूर करना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ मैं एलोवेरा का अचार, जो कि काफ़ी लोगों की रिकमेंडेशंस थी लाइव